हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 का अध्ययन करेंगे। तो इस अभ्यास में है सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय। तो हमने शेषफल प्रमेय पढ़ रखा था। आज है गुणनखंड प्रमेय। देखते हैं क्या है गुणनखंड प्रमेय। यदि px कोई बहुपद हो जिसकी घात एक या एक से बड़ी हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो देखिए दो शर्तें हैं यहाँ पर। px कोई बहुपद हो, एक या एक से बड़ी घात वाला कोई बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है जब pa बराबर 0 अर्थात शेषफल शून्य हो जाए तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है। और इसका उल्टा, यदि pa बराबर 0 हो जाए तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है। तो इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुपद px है और इसका एक गुणनखंड x माइनस ए है। इसका एक गुणनखंड x माइनस ए है और दूसरा गुणनखंड मान लें qx है और शेषफल होता है pa। हमने शेषफल प्रमेय में पढ़ा है कि शेषफल होता है pa। ये होता है भाज्य बराबर, ये दो गुणनखंड है, एक qx है और एक x माइनस ए है और शेषफल pa बचता है। तो दोनों गुणनखंड हो जाएंगे और एक शेषफल बचेगा। अब इसने दिया है कि यदि pa बराबर 0 हो, इसकी जगह शून्य कर दिया जाए तो बचेगा px बराबर x माइनस ए इंटू qx। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x माइनस ए है वो px का एक गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड qx है। तो ये पहला पार्ट यहां से हम चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं। फिर pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। अगर x माइनस ए, हमने शेषफल प्रमेय में पढ़ रखा है कि अगर x माइनस ए बहुपद का एक गुणनखंड है तो यहां पर ध्यान देंगे। देखो यहां पर हमको px का मान हो जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस ए और pa बराबर 0 दिया ही है तो इसको 0 रखो और x माइनस ए को कर दो a माइनस ए। यहां pa बराबर हो जाए a माइनस ए इंटू qx। तो a माइनस ए सब हो जाएगा 0। यानी यदि pa बराबर 0 तभी होगा, देखो pa बराबर 0 होगा यदि x माइनस ए px का गुणनखंड है। और शेषफल प्रमेय में पढ़ा था हमने कि यदि x माइनस ए px का गुणनखंड है तो शेषफल pa होता है। और यहाँ pa 0 आया, इसका मतलब शेषफल नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। इस तरीके से इसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और इसको हमें याद करना होगा। यदि px घात यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो नंबर 1 होगा x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। और यदि pa बराबर 0 यानी pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो। यानी यही कथन है, एक बार सीधा लिखा एक बार उल्टा लिखा हुआ है, दोनों सत्य है। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर। बस इतना ही नियम हमको याद रखना है, इसके बाद हम अपनी प्रश्नावली हल करेंगे। लिखा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखते हैं कौन कौन से बहुपद हमको दिए हैं और गुणनखंड चेक करना है किसका x प्लस 1 है। पहला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
सवाल नंबर 1 का फर्स्ट, x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और कह रहा है इसका चेक करो कि एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यदि तो जांच करना है कि किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। तो जिसका गुणनखंड है देखो x प्लस 1, इतना x प्लस 1 बराबर 0 माने, जिससे हमें जिसका गुणनखंड चेक करना होगा इसको मान ले 0, तो यहां से आएगा x बराबर -1। ये हमने शेषफल प्रमेय में भी बता रखा था कि बराबर 0 कर लो तो हमको x का मान मिल जाएगा। अगर x बराबर -1 रखा जाए तो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का वर्ग प्लस -1 प्लस 1। देखते हैं, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ 0। +1 -1 +1 -1 कट जाएगा 0। अगर PA बराबर 0 तो x माइनस ए बहुपद का एक गुणनखंड होता है। यहां लिखेंगे चूंकि P -1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लगाना होगा। x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इस तरीके से हमको चेक करना है। सब में x बराबर -1 रखना है इसके चारों खंड में, और जिसमें PA का मान 0 आ जाएगा अर्थात P -1 0 आ जाएगा, और वहां लिख देंगे कि बहुपद का गुणनखंड है। अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसका एक और पार्ट लगा लेते हैं, चौथा देखते हैं। x का क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2, इसका चौथा पार्ट इसी प्रश्न का पहले का। बाकी दो पार्ट स्वयं कीजिएगा। x का क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। बाकी सारी प्रक्रियाएं वैसे ही हैं, केवल यहां पर चेंजिंग है। देखते हैं, x का मान -1 रखोगे, -1 का क्यूब -1 का वर्ग -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। देखिएगा, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और ये माइनस है, -1 का वर्ग +1 होगा, लेकिन आगे माइनस है तो ये भी -1 ही होगा, और ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा +2 और प्लस √2 प्लस √2। ये -1 -1 -2 +2 कट गया, यहां बचा 2 √2।
चूंकि p माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए x प्लस वन बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ये हो जाएगा चौथा खंड, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। तो इस तरीके से हमको चेक करना गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाकी इसके जो दो खंड बचे, दो पार्ट बचे हैं, उसको स्वयं हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। px दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2 का फर्स्ट, px इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ऐसे। और gx दिया है x प्लस 1। तो हमें चेक करना है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। अगर यहां से x का मान निकाले तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का वर्ग माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। सरल करते हैं, ये माइनस 1 होगा इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, सभी कट जाएंगे, आ जाएगा 0। इसलिए gx कामा px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। इस तरीके से हम इसको, यानी gx से ही हम x का मान निकालेंगे और px वाले में रख लेंगे। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आता तो यहां लिख लेंगे नॉट इक्वल टू 0, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसमें 3 पार्ट है, बाकी दोनों हल कीजिएगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो, x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। देखते हैं तीसरे का फर्स्ट। थ्री का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। px एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, 3 नहीं है, का एक गुणनखंड एक्स माइनस 1 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है।
कि px का एक गुणनखंड x-1 है, इसलिए p1 p देखो -1 है तो यहां +1 रखोगे बराबर 1 का वर्ग +1 या गुणनखंड है तो p1 बराबर 0 होगा। गुणनखंड का यही मतलब pa बराबर 0 हो जाए, गुणनखंड परमेय कहती है। अब चलो मान रखते हैं 1 का वर्ग +1 + k इक्वल टू 0। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 + 1 + k इक्वल टू 0। तो देखते हैं 2 + k इक्वल टू 0। 2 यानी k इक्वल टू माइनस, ये हो गया k का मान। ऐसे ही सेकंड निकल जाएगा। थर्ड एक और बता देते हैं, थर्ड वाला kx² - √2x + 1, ये पहला हो गया तीसरे का। हम तीसरे का तीसरा बता देते हैं, तीसरे का थर्ड। थर्ड है kx² - √2x + 1, kx² - √2x + 1। तो यहां भी बिल्कुल वही सिस्टम है। यहाँ बिल्कुल वही सिस्टम है, k का मान यहां भी निकालना है। तो k × 1 का वर्ग माइनस √2 × 1 + 1। तो ये हो गया k -√2 + 1, यहां बराबर 0। सब में देखेंगे k इक्वल टू जो √2 है दूसरी ओर जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 जाएगा माइनस हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, k इक्वल टू √2 - 1। क्वेश्चन नंबर 3। अब बाकी फोर्थ वाला पार्ट स्वयं कीजिएगा, लगभग ऐसे ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। सभी द्विघात हैं तो द्विघात बहुपद की गुणनखंड करना हमने क्लास 8th में सीखा था। यहां भी देखते हैं, 12x² - 7x + 1 फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1। इसमें हमने पढ़ रखा है 8th में। अगर नहीं भी पढ़े हो तो इसका अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करेंगे, यानी 12 × 1 आएगा 12। अब बाहर बाहर का गुणा करेंगे और इसका गुणनफल, चूंकि यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, गुणनफल प्लस आया। 12 को 2 भागों में तोड़ो, प्लस का मतलब जोड़ने पर 7 आए, बीच वाला पद आए। तो बाहर बाहर का गुणा भीतर का योग अथवा अंतर, ऐसा नियम है इसमें। तो 12 को 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर 7 आए। अब करेंगे 4 × 3 कहोगे आएगा 12 और 4 - 3 बराबर आएगा 7। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, यानी जो 7 लिखा है
इसके स्थान पर 4+3 लिख लेंगे। 12x² माइनस 4+3 इंटू x+1। 7 के स्थान पर 4+3 और चूंकि आगे माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में प्रयोग कर लेंगे। 12x², अब x से गुणा करेंगे और माइनस से, -4x -3x+1। अब 12x² और 4x में हमें कॉमन निकालना है, तो ये भी 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी x से कटेगा, ये भी x से कटेगा, तो 4x ले लेते हैं कॉमन। अब 4x से इसको भाग देंगे, बचेगा 3x, और इसको भाग दोगे बचेगा 1, कट जाएगा पूरा। और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखो 3x -1 इसमें है, इसमें भी आए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, और जब -1 से इसको भाग करेंगे तो +3x, और +1 को करेंगे तो -1। अब 3x 2 पद हो गया, यहां भी 3x +1 से गुणा है, -1 से यहां भी है, तो 3x -1 को बाहर निकाल लो, और जो बचेगा वो होगा 4x -1। यहां से 4x बचेगा, यहां से -1, यही इसका गुणनखंड होगा, यही इसका गुणनखंड होगा। आगे चलते हैं, इसका सेकंड है, सेकंड छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे है, उचारते हैं 2 3 6 और 6 1 7 हो जाएगा। तीसरा बताते हैं, तीसरा 6x² + 5x - 6। थर्ड 6x² और +5x - 6। यहां बाहर बाहर का गुणा करेंगे, -6 गुणे +6 -36। तो 36 को तोड़ना, माइनस का मतलब घटाने पर 5 आए, 36 को 2 भागों में तोड़ो कि घटाने पर 5 आए, 9 चौक 36, और 9 में से 4 जाएगा 5। 6x² प्लस 5 की जगह 9 - 4 इंटू x -6। अब देखो 9 इंटू -4 हो जाएगा -36, और इन दोनों का गुणा -36 आ रहा है। 6x² प्लस 9x -4x -6। इन दोनों में 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, बचेगा 2x + 3। -2 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 2x + 3। जो संख्या कॉमन ली जाती है उसी से दोनों पदों को भाग देते, जो बचता है यहां लिख देते हैं। यहां -2 कॉमन लिया तो -2 से इसको भी भाग दिया, इसको भी भाग दिया, जो बचेगा यहां लिख लेंगे। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 3, 2x + 3, और अगले में हो जाएगा 3x -2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट वाला ऐसे घटाने वाला है, जैसे इसमें किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा लंबा है, कुछ खंड दिए हैं, देखो x³ -2x² -ax + 2 गुणनखंड करना है, लेकिन घात 2 वाला नहीं है, घात 3 वाला गुणनखंड आ गया है। तो घात 3 वाला जो गुणनखंड होगा वो गुणनखंड प्रमेय से होगा। देखिएगा, x³ -2x² -x + 2। सवाल नंबर 5 का फर्स्ट, x³
माइनस 2x², x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो जब त्रिघात बहुपद मिलेगा तो एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि यहां जो लास्ट में गिनती रहती है दो, दो कितने से कटता है? दो या तो एक से कटेगा प्लस माइनस, या तो दो से कटेगा। तो हम चेक करेंगे कि पहले -1 + 1 रख के चेक करते हैं क्या जीरो आता है, देखते हैं। -1 की घात 3 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 यानी -3, फिर ये हो जाएगा +1 और +2 हो जाएगा +3, जीरो आ जाएगा x बराबर 1 रखने पर। x बराबर 1 रखने पर शेषफल पर में हमने पढ़ा है। तो देखते हैं 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का वर्ग -1 + 2, देखते हैं हो जाएगा 1 -2 -1 + 2 आ जाएगा, सब कट जाएंगे, आ जाएगा 0। और अगर शेषफल 0 आया तो देखो x बराबर 1 रखने पर आया तो x - 1 बहुपद का गुणनखंड होगा, इसलिए x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये हमने पढ़ा गुणनखंड प्रमेय में। अगर PA बहुपद का गुणनखंड है तो x - a PA बराबर 0 है तो x - 1 या x - a बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड होगा तो बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का क्यूब -2x² माइनस x प्लस 2 बराबर एक गुणनखंड हो गया x - 1 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा a। ये माना गया है। माना गया है। तो जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड x - 1 हमने सिद्ध किया और दूसरा गुणनखंड हमने मान लिया कि माना a है। अब a अगर निकालेंगे, a में x - 1 से गुणा है, इधर आएगा इसमें भाग हो जाएगा, या a बराबर x का क्यूब -2x² माइनस x प्लस 2 बाई x - 1 भाग देंगे, यहां भाग दे लेते हैं। x का क्यूब -2x² प्लस x माइनस x प्लस 1 भाग देते हैं x - 1 से। चलो x का पहाड़ा x क्यूब में जाएगा x² बार, तो यहां हो जाएगा x का क्यूब, फिर x² इंटू -1 हो जाएगा -x², घटाएंगे माइनस प्लस, ये कट गया। x² में से 2x² घटाओगे हो जाएगा -x² माइनस x प्लस 1। अब x से भाग दोगे -x² को तो बचेगा -x, तो -x इंटू x हो गया -x², -x इंटू -1 हो गया +x,
घटाओगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस एक्स हो गया -2x, -2x और +1। अब -2x को x से भाग दोगे जाएगा -2 बार, तो -2 इंटू एक्स -2x और -2 इंटू -1 हो गया +3 +2। ये तो कहीं गलत हो रहा है, कटा नहीं पूरा, देखते हैं कहाँ गलती की है। ओहो, वहां 2 है, वहां 2 है, हमने वहां रख लिया, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 और जब घटाओगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, दोनों कट गया। कितनी बार जाएगा? x² माइनस एक्स -2, x² माइनस एक्स -2, तो -2 इंटू इसका गुणांक 1, तो आएगा -2। 2 को तोड़ो कि घटाने पर 1 आए, 2 और 1 में टूटेगा, तो हो जाएगा x² -2 -1 इंटू एक्स -2। देखते हैं, x² -2x प्लस एक्स -2, तो हो जाएगा x कॉमन, x -2 और +1 कॉमन, फिर x -2। प्रयास करना जो कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट में बचा हो वही यहां भी बचे, और इसके लिए तुमको यहाँ प्लस या माइनस कॉमन में चेंज करना पड़ सकता है। तो एक ब्रैकेट में आया x -2 और दूसरे में आया x +1, इसलिए समीकरण 1 से x का क्यूब -2x² -x +2 इज इक्वल टू, देखो कितने गुणनखंड हुए, एक x -1 हुआ, एक x -2, अगला x +1, x -1, फिर a का मान आया x -2 और x +1, ये हमारा उत्तर होगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या आया? x -1 इंटू x -2 इंटू x +1, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन, यानी इसका फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर आए, एक x -1 यहां हमने निकाल लिया था, और फिर a का मान जब निकाला तो उसके 2 मान मिले, और दोनों को यहां लाके फिर से रख लिया, हमको गुणनखंड मिल गया। और ये काम कहीं सामने ही कर सकते हो या रफ में कर सकते हो, कहीं भी कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसका एक और बताते हैं, कौन सा बता दें, थर्ड वाला, x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। पांच का पार्ट 3, x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, 32x प्लस 20 मिला लेते हैं, x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 30x प्लस 20। यहां हम 20 के गुणनखंड पहले देख लेते हैं, 20 कितने से टूटेगा, तो 20 +-1 होगा, +-2 होगा,
+-4 होगा, +-5 होगा, +-10 होगा और +-20 होगा। तो पहले 1 चेक करते हैं, 1 रखते हैं। +1 से तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सभी प्लस है, इसका मतलब प्लस नहीं माइनस से ही आएगा। -1 रखते हैं तो यहाँ -1 या +13 या -32 या +20। तो 13, 20, 23, 32 नहीं, 13, 20, 33, 32, 33, हाँ -1 से आ जाएगा। अक्सर -1, 2, 3 तक आ जाता है। कभी कभी होता है कि हमें भिन्न या कुछ और रखना पड़ता है। x बराबर -1 रखने पर, चलो रख लेते हैं। शेषफल बराबर -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 +20। तो इसको सॉल्व करेंगे। -1 +13 -32 +20, यहाँ पहला वाला माइनस होगा, -1। तो 32 1 33, -33 +33 -33 +33 इज इक्वल टू 0। तो अगर -1 रखने पर आया तो यहाँ +1, तो इसलिए x +1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यहाँ बिल्कुल वही प्रक्रिया जो अपनाई गई थी। चलिए, तो यहाँ x का क्यूब +13x² +32x +20 इज इक्वल टू x +1 इंटू a, या a इज इक्वल टू x का क्यूब +13x² +32x +20 बाई x +1। अब x +1 से भाग देना है, ये प्रक्रिया जानते हो भाग वाली। तो भाग कीजिएगा, स्वयं भाग कीजिएगा, और हम बताते हैं इसका थोड़ा सा शॉर्टकट। तो देखिएगा, पहले हम x से x³ को भाग देंगे तो जाएगा x² बार। अब 1 जो है, जैसे हमने x का पहाड़ा पढ़ा, इसी के साथ 1 का भी चला जाएगा। तो 1 इंटू x² यानी हमने +x² बढ़ा लिया, इसमें +x² ज्यादा कर दिया, तो यहां से -x² घटा लेंगे, हो जाएगा 12x²। और 12x² में x का पहाड़ा जाएगा 12x बार +12x, तो 12x² कट जाएगा। फिर 1 इंटू 12x +12x, यहां से -12x कर दीजिए, बचेगा यहाँ 20x, और 20x में x का पहाड़ा जाएगा 20 बार, 20 बार। तो फिर 20 गुणे 1, ये 20 गुणे 1, 20 एकम 20, 20 से 20 कट जाएगा। अब 20 को दो भागों में, देखो 20 गुणे 1, 20 एकम 20 को दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर 12 आए। 20 को दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 आए। कैसे होगा?
20 को 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 है, तो 5 4 9 होता है, 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, 10 दो 12, 10 और 2 में तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो हो जाएगा x कॉमन लोगे बचेगा x प्लस 10 और फिर प्लस 2 कॉमन लोगे बचेगा x प्लस 10, फिर x प्लस 10 कॉमन लोगे बचेगा x प्लस 2। तो समीकरण 1 से हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 आएगा। एक तो पहले से x प्लस 1 आ गया है, तो x प्लस 1 पहले है, अगले में आया x प्लस 10 और अगले में आया x प्लस 2। यही हमारा आंसर होगा इसका। 5 का थर्ड जो है इस तरीके से हल कर सकते हैं। ये भाग प्रक्रिया थोड़ी, जैसे हमने शॉर्टकट बताया, कठिन पड़ती है, तो सामान्य भाग प्रक्रिया जैसा कि पहले ही हल कर चुके हो ऐसा कर सकते हो। तो बस इस अभ्यास में इतना ही है। अगला जो टॉपिक होगा बीजीएस सर्व समीकरण अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।